बहुत बड़ा जब भाग का पुण्य का पुंज होता है, तब संत समागम होता है, भगवान का चर्चा होता है, प्रभु का स्मरण किया जाता है। तो आज प्रेमियों हम लोग रुबड़ी में बैठ करके कितना बड़ा सौभाग्य है कि जिसमें जो रामचरितमानस में गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि बड़े भाग पाई सत्संगा, और फिर आगे कहा उन्होंने कि राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न होई, माने बिना सत्संग का ज्ञान विज्ञान जो ये है अध्यात्म का विवेक नहीं हो सकता है बिनु सत्संग। साहब गोस्वामी जी महाराज ने कहा कि सत्संग जरूरी है, सत्संग पाठशाला है। हमको समय निकाल करके जहाँ भी सत्संग हो, जहाँ भगवान का कथा हो, जहाँ भगवान का स्मरण किया जा रहा हो, जहाँ प्रभु की चर्चा किया जा रहा हो, थोड़ा समय निकाल करके जरूर जाना चाहिए। इसलिए जहाँ तक आवाजें जा रही है सुलभ नहीं होता है। अगर सुलभ हो गया है तो भगवान का स्पेशल दया है, डायरेक्ट दया। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये गोस्वामी जी महाराज ने रामचरितमानस में उन्होंने वर्णन कर रहे हैं। एक घड़ी आध घड़ी और आधों में पुनियाद, असतगुरु संगत साध की कटे कोट अपराध। कहा कि अगर साध का संग मिल जाए, सत्संग मिल जाए, अगर उसमें एक घड़ी आध घड़ी और आधों में पुनियाद, उसमें भी आधा कर दिया जाए, उतना भी अगर समय हम सब प्रेमी अगर भगवान के चर्चा में लगाते हैं तो ये बहुत बड़ी कृपा है। और एक जगह गोस्वामी जी महाराज ही लिखते हैं कि पूर्व जन्म के पाप से हरि चर्चा न सुहाए, आज जैसे ज्वर के आवते भूख विदा हो जाए। कहते हैं कि जैसे फीवर हो गया, बुखार हो गया, तो मिश्री भी कड़वा लगता है, गुड़ भी कड़वा लगता है, तीता लगता है, चीनी भी, हालांकि चीनी तीता नहीं होता, मीठा तीता नहीं होता, मिश्री चीनी कड़वा नहीं होता और मिश्री कड़वा नहीं होता। लेकिन जब आदमी को बुखार हो जाता है, फीवर हो जाता है, तो आप मिश्री खाइए, गुड़ खाइए, चीनी खाइए, तो आपको तीखा लगेगा। इसका मतलब ये नहीं कि उसमें तीखापन आ गया मिश्री में, गुड़ में, चीनी में। ऐसा नहीं है कि उसमें तीखापन आ गया। फीवर में, बुखार में मुंह तीत हो जाता है। अब मुख में जो भी कुछ रखिए तो वो तीता लगता है। ठीक उसी तरीके से कहा कि इंसान तो सभी भाग्यशाली है, जिसने मनुष्य शरीर धारण कर लिया वो सब बड़े भाग्यशाली हैं। लेकिन पूर्व जन्म का अगर कोई पाप कर्म हो गया है तो प्रेमियों, ये हरि चर्चा, भगवान का चर्चा, सत्संग, भगवान का कथा भी कड़वा लगता है। अगर मन में ऐसा भाव आ रहा है, कोई कुभाव आ रहा है सत्संग में बैठने से, मन इसमें नहीं लग रहा है, मन साथ नहीं दे रहा है, तो इसका सीधा मतलब है प्रेमियों कि ये पूर्व जन्मों का कोई न कोई ये श्वास की पूंजी अभी आ गई है प्रेमियों। तो अगर ये सब कड़वा लग रहा है, अच्छा नहीं लग रहा है, तो सीधा इसका मतलब ये है कि पूर्व जन्मों का जो बुरा मैंने कर्म कर लिया है वही अभी मेरे सामने आ चुका है, वक्त वही आ गया है। और अगर बहुत अच्छा लग रहा है प्रभु का चर्चा, परमात्मा का, तो आप समझ लीजिए कि ये भगवान का कृपा है, प्रभु का कृपा है। तो आज इस रुबड़ी पर मालिक की दया कृपा है प्रेमियों। हमको ऐसा नहीं है कि वहीं पर हम जाएंगे तो मालिक की दया होगी, वहां जाएंगे तो मालिक की दया होगी, नहीं। प्रभु से जो प्यार करेगा और जहां करेगा प्रभु वहीं विराजमान होगा। इसलिए प्रेमियों, ये मालिक की असीम दया कृपा
क्या छठा जगह गुरु महाराज की चर्चा हुआ और शाकाहार का प्रचार हुआ, ये छठा जगह है। तो वह जगह जहाँ पर भगवान का कथा हो, चर्चा हो, मालिक की याद किया जाए, इतने लोग एक साथ बैठ करके, अभी ध्यान हो रहा था, भजन हो रहा, उनके राज्य में बड़ा शांति था। लेकिन उस राज्य का यह नियम था कि 5 साल में राजा को बदल दिया जाता था। जैसे आपके यहाँ भी यह नियम है, उसी तरीके से उस राज्य में यह नियम था कि 5 साल के लिए राजा चुने जाते थे और 5 साल के बाद में यह विधान था कि एक जंगल, बड़ा खूंखार जंगल, जहां पर सब जीव जानवर, चीता, बाघ, शेर, यानी हिंसक जानवर रहते थे, वहीं नाव से उस पार में ले जाकर के राजा को छोड़ दिया जाता था। ये परंपरा था वहां का। तो प्रेमियों, सभी राजा, बहुत सारे राजा उस राज्य में राज किया और चले गए। जब 5 साल होते थे तो परंपरा के अनुसार लोग उनको इज्जत के साथ बैठा कर नाव पर और उस पर जंगल में छोड़ाते थे। ऐसे बहुत राजा उस पार चले गए थे। और वहां जाने के बाद में होता क्या था कि वहां जितने भी हिंसक जानवर थे, मार करके उनको खा जाता था। हर साल का ये, हर राजा का ये इसी तरह का गति होता था। एक दूरदर्शी राजा हुआ। दूरदर्शी मतलब जो दूर तक के देखने वाले को दूरदर्शी कहते हैं, जो बहुत दूर तक सोचता हो, बहुत दूर तक देखता हो। तो प्रेमियों, उन्होंने, जो दूरदर्शी राजा था, जब उनकी बारी आई, उनको राजा जब बनाया लोगों ने, तो सबसे पहले जब राज संभाला तो सबसे पहला उन्होंने ये सिस्टम बनाया और मीटिंग किया मंत्रियों का। तो सबसे पहले नियम बनाया कि सबसे पहले क्या किया जाए कि जंगल, ये नदी के उस पार जितने जंगल है, वहां पे कुछ जंगल को, जहां पर शून्य जगह है, खाली जगह है, जहां पर वृक्ष नहीं है, बहुत ऐसे जंगल में क्या होता है कि जंगल है लेकिन कुछ जगह पे ऐसे ही भूमि है, खाली पड़ा हुआ है। तो उन्होंने ऐसा मंत्रियों से, अपने सिपाहियों से पता लगवा करके और वहां पर क्या किया कि यहाँ पर बहुत सुंदर एक भवन बनाओ, ये मंत्री को आदेश कर दिया। धीरे धीरे वहां सर सफाई होने लगा और धीरे धीरे नींव खुदने लग गए और वहां धीरे धीरे वहां महल बनना शुरू हो गया। महल बनते तैयार हो गया महल, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा, साफ सुथरा। फिर धीरे धीरे उसमें पानी का, भोजन का, जैसे किचन कहते हैं, इस तरह का धीरे धीरे सब व्यवस्था, रहने सहने की सभी व्यवस्थाएं सब धीरे धीरे राजा ने वहां बनवाते रहे। अब जब पूरा बन गया और फिर इनका 5 साल और प्रजा के लिए भी करते थे। ऐसा नहीं कि केवल उसी में, वो जंगल के उस पार महल आलीशान राजमहल की तरह बना दिया 5 साल के अंदर, और प्रजा को भी बड़ा ध्यान देते थे, बड़ा सुखी संपन्न उनका राज चलता था। प्रेमियों, उनके राज्य में कोई दुखी नहीं, कोई बीमार नहीं। अगर कोई किसी को तकलीफ तो तुरंत राजा उसका व्यवस्था करते थे। इस तरीके से बड़ा सुखमय प्रजा को रख करके और राज करते थे। धीरे धीरे जब उनका 5 साल हुआ तब लोगों ने कहा कि राजा, आप तो इतना सुंदर राज चलाए। चूंकि दूरदर्शी जो था, दूरदर्शी कोई भी कार्य को करेगा दूर दृष्टि रखकर करेगा, सोच कर करेंगे। तो कहा कि आपने जो अभी तक जितने राजा आए बने, आप उनसे हट करके
और प्रजा को सबसे अच्छा और सबसे सुखी रखने वाले राजा हुए। लेकिन सरकार, ये मेरे राज्य का ये नियम है यहाँ का कि 5 साल के बाद राजा को हटा दिए जाते हैं, बदल दिए जाते हैं। आज जो राजा को हटाया जाता है उसको नाव पर बैठाकर नदी उस पार जंगल में छोड़ दिया जाता है। तो आपको भी वैसे ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ का परंपरा है। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, अरे जो सिद्धांत है, जो नियम है संसार का, आपके राज्य का, आप उनको निभाइए, कोई दिक्कत नहीं है। कल टाइम बना दिया गया, राजा साहब को कहा गया कि कल आपका अवधि समाप्त होता है और कल आपको उस पार कर दिया जाएगा। बजे राजा पूरा इत्मीनान से तैयार थे। कल जब हुआ, मंत्री सिपाही सब लोग आए और राजा साहब को वही नाव पर बैठा करके उस पार कर दिए। उस पार जाने के बाद में प्रेमियों, राजा जिस तरह यहाँ अपने राज्य में, राजमहल में आराम करते थे, प्रजा के लिए जो कार्य करते थे, और कार्य करने के बाद में जो समय उनको मिलता था आराम करते या अपने प्रजा के लिए कुछ सोचते, चूंकि दूरदर्शी थे, उसी तरीके से वो जब उस पार कर दिए गए तो जैसे इस भवन से, राजमहल से निकले और दूसरे राजमहल में शिफ्ट कर गए। क्योंकि जो भी यहाँ पर विधि व्यवस्था था, वो सारे विधि व्यवस्था राजा ने अपने 5 वर्ष के कार्य अवधि में उन्होंने वहाँ भी उसी तरह का व्यवस्था कर दिया और जा करके आराम से वहाँ रहने लग गए। और राजा की तरह इनको दिक्कत नहीं हुआ, परेशानी नहीं हुआ। क्योंकि जब राज संभाले थे ये दूरदर्शी राजा, तो जब प्रजा को देख रेख करते हुए जंगल उस पार वो गए थे शुरू में, तो उन्होंने हड्डी को जमाव देखा, हड्डी का टीला देखा, तो कहा कि ये हड्डी कैसे पड़ा हुआ है। तो कहा कि सरकार, ये राजा का हड्डी है। तो राजा का हड्डी क्यों है भाई? तो कहा कि जिनका 5 साल पूरा जाता है समय, उनको यहीं छोड़ दिया जाता है, बाघ चीता ये सब खा जाते हैं, हड्डी को छोड़ देते। तो राजा जब शपथ लिया था शुरू में दूरदर्शी, क्योंकि वो महापुरुष के शिष्य थे, संत के शिष्य थे, तो उन्होंने कहा कि यह हड्डी राजा का है और 5 साल में हटा दिए जाते हैं। यहाँ जंगल में ये जानवर मार देते हैं, तो मेरे साथ भी तो वैसे ही होगा। कहा कि हाँ, आपको भी साथ वैसे ही होगा। तो तब उन्होंने सोचा कि मैं देश दुनिया को चलाते हुए ऐसा करता हूं कि जो हमको भी उस पार जाना है, तो क्यों नहीं ये 5 साल के रहते हुए जब मेरे हाथ में पावर है, तो मैं भी इसी तरह का जो राजा महल है उसी तरह का एक महल क्यों ना बनवा लूं। यहाँ से निकलूंगा, वहां शिफ्ट कर जाऊंगा और राजा की तरह मारा नहीं जाऊंगा और राजा की तरह बेमौत नहीं मारा जाऊंगा। उसी तरह से शिफ्ट कर गए। तो गुरु महाराज ने यह मिसाल, यह दृष्टांत देते हुए बताया कि वो राजा की कहानी नहीं है। ये जितने हम सब प्रेमी सुन रहे हैं रुड्डी में, यहाँ बैठ करके, माताएं, बहन, भाई, सब लोग, हम लोग यहाँ जो सत्संग में बैठे